अभी हमारे सभी भक्त लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोलो। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होती। ये बीच भंवर में नहीं दरकार होती। हो अगर अच्छा माझी जय जय नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होती। ये बीच भंवर में नहीं दरकार होती। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार। भक्त कहता है बाबा मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुम्हें जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। और भक्त कहता है बाबा मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का तुमने दिया है। भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझ पे ओ बाबा तेरा, मुझ पे ओ बाबा तेरा बड़ा उपकार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। 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 तू ही मेरी नाम का माझी, तू ही मेरा नाम का माझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
भोली साचे दरबार के ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वाह, बहुत सुंदर। आइए निवेदन करूंगा, इधर नैमिषारण्य में व्यासासन पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भागवत की पावन कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की पावन मंगल में चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। हम अपने परीक्षित जी से पूछेंगे, परीक्षित जी रात में कौन सी कथा हुई थी, उसके आगे कथा सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ऐसे परीक्षित हर जगह नहीं मिलते हैं। हाँ, एक जगह हमने कहा परीक्षित जी कथा कहाँ पर चल रही थी, तो परीक्षित जी ने कहा कथा तखत पर चल रही थी। और कहाँ चल रही थी? हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी कोई हालत नहीं है। बड़ी प्रसन्नता है। बड़ी सुंदर भगवान की पावन मंगल में चर्चा को आप लोगों ने सुना था। भागवत कथा के जो श्रोता हैं महाराज परीक्षित जी, इनका जन्म कैसे हुआ, और जो भागवत कथा के वक्ता हैं महाराज सुखदेव जी, इनका जन्म कैसे हुआ, ये चर्चा चल रही थी। कहते हैं नारद बाबा ने भोले बाबा के यहाँ आग लगाई दे, तो भोले बाबा जब शाम को आए आवाज लगाने लगे, बुलाई रहे पार्वती भवानी, ओ भवानी। तो भवानी मैया नौनो मन के गाल फुलाए बैठी हैं। बहुत देर बाद बोली, मालूम कैसे बोली है? काहे प्राण में ठगरे हो? हाँ, भोले बाबा ने कहा तुम नाराज काहे हो? तो मैया ने कहा बाबा मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। हमारी माताएं घर में छोटी मोटी बात पर झगड़ा हो जाए तो अपने पति से यह बात जरूर कहती हैं, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और किस लिए मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, किस लिए इधर से मनाने आए हो। और ये 501 मुद्रा श्री सुशील पाल जी आपकी तरफ से 501 मुद्रा और प्रसाद समर्पित हुआ है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। यह रस्सी खाली मूली बांध दे, थोड़ी जगह का रखो निकलने की। भाई आपकी तरफ से प्रसाद 51 मुद्रा समर्पित हुए हैं। 21 मुद्रा है। उधर से माताओं आया करो, इधर प्रसाद ले लिया करो, देश निकल जाया करो। मैया पार्वती ने कहा बाबा मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, किस लिए मनाने आए हो। अंदर से रखते कपट भाव, अंदर से रखते कपट भाव, क्यों प्रेम जताने आए हो। अंदर से रखते कपट भाव, क्यों प्रेम जताने आए हो। बोले बाबा ने कहा देवी तुम नाराज काहे हो। जैसे ही कहा तुम नाराज काहे हो, तो मैया ने कहा बाबा हम नाराज इसलिए हैं जो अपने गले में तुम माला पहने हो ना, इस माला में जो मुंड लगे हैं, जो शीश लगे हैं, ये किसके हैं?
ये माला कहाँ से लाए हो? और ये मुंडन की माला स्वामी कहाँ से हो तुम लाए? गले में अपने मुंड बाबा किसके हो लटकाए? मैया ने जवाब दिया, बाबा महाराज सवेरे उठ के तुम जाते, भस्म रमाते, अपने तन पर लौट के घर आते। बाबा ये मुंडन की माला कौन से शहर से लाए हो? शहर से लाए हो? कौन से शहर से लाए हो? हाँ शहर से लाए हो, कौन से शहर से लाए हो? बाबा ये मुंडन की माला कौन से शहर से लाए हो? ये माला जो अपने गले में पहने हो, ये माला कहाँ से लाए हो? भगवत प्रेमियों, ऐसा संकेत मिलता है। मैया ने कहा माला में जो मुंड है, जो शीश है, किसके हैं? बाबा ने कहा अगर तुम इस बात से नाराज हो तो इसमें जो शीश हैं किसी दूसरे के नहीं हैं। तुम कहती हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, मैं कपट करता हूँ, तो ये मुंड जो है, ये शीश जो है माला में, ये प्रमाण है। प्रमाण है, काहे का प्रमाण? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जब तुम खत्म हो जाती हो ना, तब मैं तुम्हारे शीश को काट लेता हूँ, अपने गले में माला बना करके पहन लेता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। मैया ने गिना, पूरी माला बनी है। मैया ने कहा बाबा हम इतनी बार मरे हैं, आपके गले में पूरी माला बन गई है, लेकिन एक बात बताओ हमें, आप कितनी बार मरे हो? जैसे ही कहा आप कितनी बार मरे हो, तो बाबा ने कहा मैं कभी नहीं मरता। तो मैया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पत्नी बार बार मरे, पति एको बार नहीं मरे? बोले बाबा ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता हूँ क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। जैसे ही कहा मैं इसलिए नहीं मरता हूँ क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ, तो मैया ने कहा बाबा आप हमको भी अमर कथा याद कराओ। राम कथा को ही अमर कथा कहा गया, आप हमको भी अमर कथा याद कराइए। जैसे आप अमर हैं वैसे मैं भी अमर हो जाऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा देवी तुम कथा सुन ही नहीं पाओगी। जवाब दिया तुम कथा सुन ही नहीं पाओगी क्योंकि भगवान की कथा प्रत्येक व्यक्ति नहीं सुन सकता। जैसे यहाँ कथा हो रही है गुबरेपुरवा क्लाक नगर में, तमाम लोग रह रहे हैं, उनको भगवान ने ऐसा काम बता दिया, कहा तुमने इतने पाप किए हैं, मैं तुमको कथा पंडाल तक नहीं जाने दूंगा। कथा जब 1 बजे शुरू होती है तब उनको काम बता दिया जाता है। हाँ, और जब आरती हो जाएगी 4 बजे के बाद तब उनका काम पूरा हो जाएगा। अब वो कहेंगे आज हम जाना चाहते थे, क्या बतावें, टाइम ही नहीं मिल पाया। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देई एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। पाँव दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है वही व्यक्ति इस अवसर को प्राप्त कर पाता है।
हमारे परीक्षित जी बैठे कथा सुन रहे हैं, इनके ऊपर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हमने तमाम जगह देखा जहाँ सामूहिक कथा होती है, परीक्षित बनने कोई तैयार नहीं। तो व्यवस्थापक लोग हमसे कहते गुरुजी बाकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोई परीक्षित नहीं बनने में तैयार। तो हम उनसे कहते काम किराए पर ले आओ परीक्षित। हाँ, तो हमने कहा देखो इनके ऊपर कृपा नहीं है, इनको अवसर मिल रहा और फिर भी ये अवसर छोड़ रहे हैं। तो हमारे परीक्षित जी को ये अवसर मिला है, तो इनके ऊपर भी भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भोलेनाथ ने मन में विचार किया जो हमारी अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो भोले बाबा ने डमरू बजाया, शंख बजाया। डमरू शंख की आवाज को सुन करके जितने जीव जंतु बस पक्षी हैं कैलाश पर्वत से सब भाग गए, कोई नहीं बचा। एक घोंसले में तोते का अंडा रखा है, अंडा कैसे उड़ सकता? भोले बाबा ने आसन लगाया, पार्वती से कहा हम कथा सुनाएंगे और तुम हुकारी की आवाज लगाना। जैसे एक राजा थे, 4 लड़के थे उनके, ऐसे हो की आवाज करना, हुकारी बंद भैया कथा बंद। तो ऐसा संकेत मिलता है। भोलेनाथ तो आंखें बंद करके कथा में लीन हो जाते हैं। कथा थोड़ी हो पाई, भवानी मैया को नींद आ गई। समयानुसार उस अंडे में जीव जागृत हो गया, वो बच्चा कथा सुनने लगा। हुकारी की आवाज वो बच्चा लगा रहा है। और जिस समय कथा पूरी हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा इतनी तेज लगाया मैया की आंखें खुल गईं। और जब आंखें खुली तो कहा बाबा आगे क्या हुआ? तो बाबा चौंक पड़े, कथा हमने पूरी सुनाई दी है और ये कह रही आगे क्या हुआ? तो इसका मतलब है इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। समाज संसार में कुछ लोग हैं जो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। मालूम कौन है? सोता रोता रपटी परा ये कोटि न माने कोटि करा। सोता रोता रपटी परा ये कोटि न माने कोटि करा। सोता रोता रपटी परा ये कोटि न माने कोटि करा। सोता कोई सो रहा हो, जिससे यहाँ कथा हो रही है, कोई सो रहा हो और तुम धीरे में हाथ लगाई दो, क्या बात भैया सोई रहे? तो तुरंत ही चौंक जाएंगे, मानेंगे नहीं। हाँ हम सोए थोड़ो रहे हैं, हम तो कथा सुन रहे हैं। रोता कोई रो रहा हो, आप अचानक पहुंच जाओ, पूछो क्या बात भैया काहे रोई रहे हो? तो तुमको बताएगा नहीं। रपट पड़ा कोई साइकिल से मोटरसाइकिल से जा रहा हो, फिसल जाए, गिर जाए, उठने वाला होगा तो पलक नहीं झपकेगा, उठ जाएगा। और तुम खाली पूछ दो भैया चोट तो नहीं लगी है, तो कहेंगे बच गए भैया, खैर चोट नहीं लगी। फिर भले आके रोड पर जाए, वहां अपनी पीठी सोरा में जाए, क्या बतावे चोट तो ज्यादा लग गई थी, लेकिन मौका पर हमने जान नहीं पाया। इसीलिए विद्वानों ने कहा, बोले सोता रोता रपटी परा यह कोट न माने कोटि करा। पार्वती मैया नहीं मान रही है। अचानक भोले बाबा की दृष्टि उस डाल पर पहुंची है जहां वो तोते का बच्चा बैठा है। उसको मारना चाहते हैं तो बच्चा अपने प्राणों को बचा करके भागने लगा। अब देखो पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे हैं, हाथ में त्रिशूल। वो तोता भागता हुआ कहां पहुंचा? महाराज व्यास जी के धर्म पत्नी छत के ऊपर अपने केशों को, बालों को सुखा रही थी, वहां पहुंच गया। सोचा इससे ज्यादा सुरक्षित जगह हमें कहीं मिल ही नहीं सकती है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबको देवता लोग भी डरते हैं, क्यों माता जी? ऐसे ही तो है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भोले शंकर, इनको आप लोगों ने 6-6 महीने का बालक बनाई दिया था, क्योंकि आप सब लोग अपनी शक्ति को भूली बैठी हो। हमारी माताएं आप ही सब लोग सीता, अनुसुईया, पार्वती मैया हो, आप ही सब लोग धुंधली हो, सोपड़खा हो, ये सब स्वरूप है आप सबके। हाँ, एक हमारी माताओं का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा। ये चाहें आपके घर में अन्न पूरा हो जाएगा, ये ना चाहें
तो नहीं पूरा होगा। तुम्हारे खेत में चाहे 50 कुंटल गेहूं भय हो, आप तो हमेशा घर में रहोगे नहीं। हाँ, और ये भरी भरी बुरिया, भरी भरी झोरा गेहूं पहुंचे ही दुकान पर, ले गेहूं, ले जाओ समोसा, ले गेहूं, ले जाओ मोमोज। हाँ, तो 6 महीना नहीं चलेगा भैया, सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा संकेत मिलता है। महाराज व्यास जी के धर्म पत्नी के मुंह में तोता प्रवेश कर जाता है, उधर में पहुंच गया। पीछे से भोले बाबा तो भागते हुए आ ही रहे थे, देख लिया पूरा दृश्य। बाहर आए, बाहर बरामदे में तख्त पर व्यास जी बैठे थे बाहर, सारी कहानी सुनाई। हमारा चोर तुम्हारे घर में आया है, जिसने चोरी से हमारी कथा सुनी है, और हमारे चोर को तुम्हारी पत्नी ने अपने पेट में छुपाया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। तो भोले बाबा को महाराज व्यास जी ने समझाया, जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तोते ने कथा सुनी है तो अमर हो गया है, अगर कहीं तुम उसको मारोगे तो तुम्हारी अमर कथा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। भोले बाबा को समझा करके विदा कर दिया। वहीं से भोले बाबा ने इस अमर कथा को साफ दे दिया था, आज के बाद कोई भी सुनेगा व्यक्ति का कल्याण तो होगा, लेकिन वो कहो अमर हो जाए तो अमर नहीं होगा। नहीं तो पहले ये विशेषता थी, जो कथा सुन लेता था राम कथा अमर हो जाता था, लेकिन जब से भोले बाबा ने साफ दे दिया, आज के बाद कथावाचक चाहे इतनी कथा सुनावे लेकिन व्यक्ति अमर नहीं होगा। भोलेनाथ वहां से चले आए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, धीरे धीरे 12 वर्ष हो गई, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तब महाराज व्यास से प्रार्थना करते हैं, पुत्र तुमको जन्म तो लेना पड़ेगा। तो उधर से आवाज आती, पिताजी मैं जन्म तो लूंगा लेकिन मैं ऐसे जन्म नहीं लूंगा। कैसे लोगे? कहा जब आप हमारी शर्त को स्वीकार करेंगे। शर्त कौन सी है? मैं जन्मते ही तुम्हारे घर में नहीं रुकूंगा, बैरागी हो जाऊंगा, जंगल को चला जाऊंगा। महाराज व्यास जी ने शर्त को स्वीकार किया, उस बच्चे ने जन्म लिया। कहते हैं तोते के द्वारा प्राकट हुआ, इसीलिए उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। जन्मते ही बालक ने अपने नाल को कमर में लपेटा, जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे पीछे महाराज व्यास जी भाग रहे हैं, बेटा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। तो पुत्र कहता है नहीं पिताजी, अरे हमने तो आपसे वादा किया था मैं घर में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। महाराज व्यास जी ने जो भागवत महापुराण की रचना की थी, उस पुराण को समर्पित किया। बेटा आगे आने वाले समय में इस पुराण का प्रचार प्रसार करना। कहते हैं सुखदेव महाराज जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर आप लोगों ने सुना था हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज धीरे धीरे सियाने हुए, तो पाताल में महाराज वासिक की पुत्री निवलदे के साथ में महाराज परीक्षित जी का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब प्रसन्न हैं, डीजे पर नाच रहे हैं, बैंड बाजा पर नाच रहे हैं। कोई कोई लोग कहते हैं भगवान कन्हैया नहीं प्रसन्न है, भगवान कन्हैया नहीं प्रसन्न है। तो पांचों पांडवों ने कहा महाराज हमारे यहाँ तो खुशी महोत्सव चल रहा है, क्योंकि हमारे पुत्र के पुत्र का विवाह है। घर में पौत्र का विवाह होता है तो बाबा लोगों को बड़ी खुशी होती है। अरे महाराज हम लोग तो खुशियां मना रहे हैं, हम लोग तो डीजे पर नाच रहे हैं। हाँ महाराज आप क्यों नहीं खुश हो? देखो बैठो भैया। कहते हैं जवाब दिया, हमारे यहाँ सब नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कहा सब लोग देखो डांस कर रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। हाँ अब आप क्यों नहीं खुश हो? तो भगवान कन्हैया ने कहा मैं इसलिए नहीं खुश हूँ क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा है, और आगे आने वाले कलयुग से बचना चाहते हैं आप, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये जो हस्तिनापुर का शासन है, राज्य है, ये अपने पौत्र परीक्षित को समर्पित करो।
स्वयं तुम लोग सभी भाइयों समेत द्रौपदी समेत हिमालय की तरफ जाकर के अपने शरीर को शांत कर दीजिए। तो समय मालूम कौन सा था? द्वापर का अंत समय वो था, कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंत समय वो था और कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर्य डूबने वाला था, दुख में अंधियारी छाई थी। था द्वापर यूं मृत्यु सैया पर, कलिबाल रूप पलने में था और पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। द्वापर का अंत समय, कलयुग का प्रारंभ समय है। भगवान कन्हैया के आदेशानुसार पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपने पौत्र यानी कि अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित जी को बिठाया। कलयुग के प्रथम राजा है महाराज परीक्षित जी। हम तो कहते हैं हम किसी को राजा बनाते हैं तो राजा किसे बनाना चाहिए? जिसको मानस की चौपाई याद हो। कौन सी चौपाई? बोले जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी होती है ऐसे राजा को भैया नरक में जाना पड़ता है। ऐसे एक बार जंगल में कुछ पशुओं ने आपस में सलाह मिलाई। हम लोगों में झगड़ा हो जाता है, हम लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो हमारी पंचायत हमारा कोई फैसला करने वाला नहीं होता है, तो क्यों ना हम लोग आपस में चुनाव कर लें और किसी एक व्यक्ति को राजा बना लें। लक्ष्मण पाल, अच्छा सुरक्षण पाल 501 मुद्राएं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। हमारे सभी भक्तगण अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग समर्पित कर रहे हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, यहाँ 500 से कम कोई रुपया चढ़ाता नहीं है। हाँ, आखिरी वाले दिन देखना 500 में 1 जीरो और बढ़ा दिया जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। ऐसा संकेत मिलता भैया। पशुओं ने विचार विमर्श किया, हम लोग चुनाव करेंगे आपस में और किसी एक व्यक्ति को राजा बनाएंगे। अच्छा, जंगल का राजा कौन होता भैया? शेर होता है। गांव का शेर कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है, तो गांव का भी कोई शेर होता होगा। हमारे दादाजी कह रहे प्रधान होते हैं। प्रधान तो शेर नहीं भाई। और वैसे तो अपने अपने गांव मोहल्ले कुत्ते भी शेर होते हैं। एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले में पहुंचे फिर देखो। ऐसा संकेत मिलता भैया, जंगल का राजा शेर होता है। राजा तो शेर को ही बनना चाहिए था, लेकिन वहां पर एक बंदर महाराज आ गए। बंदर महाराज ने कहा राजा कोई नहीं बनेगा, राजा बनेंगे हम। तो लोगों ने कहा इनकी ज्यादा इच्छा है बंदर महाराज की, कोई बात नहीं आप राजा बन जाइए। तो बंदर महाराज का शासन चल रहा था। एक दिन का जिक्र है, एक बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। जैसे ही बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ा तो बकरी रोती हुई राजा साहब के पास पहुंची, बंदर महाराज के पास, और कहती बंदर महाराज से राजा साहब, अरे हम लोगों ने तुमको राजा क्या बना दिया, तुमने तो हम लोगों को देखना ही बंद कर दिया कि करके मदपान
दिवस निश्चतो आनंद नींद में सोता है। करके मदपान दिवस निश्चतो आनंद नींद में सोता है तुझे अभी तक पता नहीं तेरे राज में क्या क्या होता है। जैसे ही कहा है तुझे अभी तक पता नहीं तेरे राज्य में क्या क्या होता है, तो राजा साहब ने कहा समस्या बताओ, कथा ना सुनाओ, क्या समस्या है? तो कहा हमारे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है, चलो हमारी मदद करो चल करके। तो राजा साहब ने कहा हम सपना थोड़ा देख रहे थे, चलो भाई। तो जैसे ही शेर के सामने बंदर महाराज पहुंचे भैया, खिलाफ पाल्टी थी, शेर दहाड़ने लगा। और जैसे शेर ने दहाड़ लगाई, एक ही दहाड़ में बंदर महाराज तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़े, इस डाली से उस डाली पर चक्कर लगा रहे हैं। अब बकरी चिल्ला रही है, महाराज हमारे बच्चे की जान जा रही है और आप इस डाली से उस डाली पर चक्कर लगा रहे हो। राजा साहब ने जवाब क्या दिया, तुम्हारे बच्चे की जान बचे चाहे ना बचे, लेकिन हमारी भागा दौड़ी में कोई कमी नहीं है। अरे हम तो बराबर मेहनत कर रहे हैं पेड़ के ऊपर। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को हमें राजा नहीं बनाना चाहिए। और ये अभी जहाँ कथा चल रही थी डकोली गौसगंज हरदोई से 21 मुद्रा हमारे चंदे बाबा जी देखो भाई हमें समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली शंकर भगवान की जय हो। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, कहा ऐसे व्यक्ति को हमें राजा नहीं बनाना चाहिए। महाराज परीक्षित जी धर्मात्मा राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले महाराज न्यायी राजा हैं। इनको मालूम है हमारी प्रजा दुखी होगी तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन का जिक्र है, एक कमरा खोला तो कमरे में देखा बहुत बढ़िया बढ़िया सोने के मुकुट बंद हैं। एक मुकुट जो इनके बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे, वो मुकुट जैसे ही अपने सर पर रखा, शीशे में देखा तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोचा आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा तो इसे मुकुट को रख करके जाऊंगा, लोग देखेंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे। तो एक रोज आखेट का साज सभी सामान, एक रोज आखेट का साज सभी सामान, और वीर परीक्षित राज ने बन को किया पयान। वीर परीक्षित राज ने बन को किया पयान। महाराज घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के बाद हैं महाराज परीक्षित जी घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के बहाने जंगल की तरफ जा रहे हैं। विद्वानों ने कहा
महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं, सानंद देखता जाता था उस बन की बिसद बिहारी को। सानंद देखता जाता था उस बन की बिसद बिहारी को। आंखें आलिंगन करते थे कुदरत की क्यारी क्यारी को। जैसे ही महाराज परीक्षित जी जंगल में पहुंचे तो जंगल में जाने के बाद क्या देखा? आहट आई, हट गया तनिक चौकन्ना नजरी घुमाता है। पत्ता खटका ये खटका था मानो शिकार सा आता है। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने देखा उस जंगल में एक कांपती हाँपती रंभाती हुई गाय आ रही है। और क्या देखा? गाय के पीछे एक लंगड़ाता हुआ बैल आ रहा है। बैल के पीछे एक काला क्रूप आदमी आ रहा है जिसके हाथ में मूसल है। मूसल के द्वारा गाय बैल को भगाता हुआ आ रहा है और वो गाय चिल्ला रही है। इस जंगल के बीच में है कोई योद्धा, है कोई वीर भैया जो हमारी रक्षा करे? है कोई वीर, है कोई योद्धा जो कोई हमारी रक्षा करे? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। जात के देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव में जो हाथ लगाने आए। जैसे ही आज वो गाय आवाज लगाती है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। हस्त तो महाराज परीक्षित जी भाग करके उस गाय बैल के पास जाते हैं। सबसे पहले उस काले क्रूप आदमी को ललकारते हैं। वो कौन है? वो कलयुग है परीक्षित जी, जो गाय बैल को भगाता हुआ आ रहा है। महाराज परीक्षित जी ने कहा, क्या तूने ये समझ लिया धर्मराज और अर्जुन का जमाना चला गया है? तो क्या समझ लिया इतनी जल्दी और पारथ का जमाना बीता है? रे मूर्ख, पार्थ यदि रहे नहीं तो पार्थ अंश ये जीता है। अगर तुम इस गाय बैल को मारोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस सावधान हो हे पिशाच, मैं तुझे न जीता छोड़ूंगा। किसी का ऊपर हाथ उठाएगा मैं उसी हाथ को तोड़ूंगा।
गाय बैल को मारोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संकेत मिलता है। एक राजा के अंदर 100 विद्वानों की बुद्धि हुआ करती है। महाराज परीक्षित जी ने मन में विचार किया, कोई भी फैसला लेने से पहले लाओ पहले हम जानकारी कर लें आखिर यहाँ पे कहानी क्या बनी है, समस्या क्या है। तो सबसे पहले महाराज परीक्षित जी ने गाय से कहा, देवी आप हमें अपना परिचय बता दीजिए, आप गाय हैं या कोई मायावी हैं। तो गाय ने महाराज परीक्षित जी से कहा, राजा साहब आप हमें गाय के भेष में जरूर देख रहे हैं, लेकिन मैं गाय नहीं हूँ, यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, और यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी निर्बलता के कारण दुनिया से भागी जाती है। महाराज परीक्षित जी को समझाया, राजा साहब अरे हमने तो गाय का भेष बनाया है, मैं गाय नहीं हूं, मैं तो पृथ्वी कहलाती हूं। हमारे ऊपर चाहे जितने पेड़ पौधे नदियां तालाब समुद्र काहे ना हो जाए, मैं कभी घबराती नहीं हूं। पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब कुछ मैं शीश चढ़ाती हूं। तो नित्य गुनी भी सृष्टि बढ़े तो तनिक न शंका लाती हूँ। जवाब दिया, हमारे ऊपर चाहे जितने पेड़ पौधे नदियां तालाब समुद्र काहे ना हो जाए, मैं कभी घबराती नहीं हूं। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर पाप का भार बढ़ने लगता है तो पापियों के पाप का भार हमसे संभाला नहीं जाता है। लेकिन पापों के बोझों से हे पाप हरण दब जाती हूं। ऐसा संकेत मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं गाय के पीछे बैल खड़ा था। महाराज परीक्षित जी ने बैल से पूछा, भैया आप भी हमें अपना परिचय बता दीजिए, आप कौन हैं। तो बैल कहता है, महाराज आप हमको बैल के भेष में जरूर देख रहे हैं, लेकिन मैं बैल नहीं हूँ। फिर आप हैं कौन। कहा, सुनो महाराज, धर्मावतार मैं बैल नहीं और भूतल पर धर्म कहता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण दुनिया से भागा जाता हूँ। जवाब दिया, कहा महाराज जिस समय सतयुग का शासन था तो सतयुग में हमारे 20 पैर थे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सतयुग में उस बैल के 20 पैर होंगे? नहीं, 20 पैरों का मतलब यह है सतयुग में समाज संसार में 20 विषय धर्म था। महाराज परीक्षित जी से कहता, सुनो महाराज, सतयुग में 20 चरण रखकर मैं 3 लोक में व्यापक था। त्रेता में 16
तन रहे फिर भी चलने के लायक था। द्वापर में 12 चरणों से ज्यों त्यों कर गुजर चलाता था, लेकिन फिर भी कुछ कुशल रही, थोड़ा सा धर्म दिखाता था। महाराज सतयुग में हमारे 20 पैर थे, यानी कि 20 धर्म था। त्रेता में 16 बीस है, द्वापर में 12 बीस है। कहा महाराज कलयुग आया है, हर युगों ने तो 4 पैर हमारे तोड़े थे, लेकिन इस कलयुग ने, लेकिन अब कलयुग आया है वाले पृथ्वी को नीचे दबा दिया और मेरे पैर तोड़ी डाले। इस कलयुग ने हमारे 4 पैर नहीं, 5 6 7 नहीं, एकदम से इसने हमारे 8 पैरों को तोड़ दिया। 12 में से 8 निकल गए, 4 बचे हैं। कहाँ सतयुग में 20 धर्म था और इस कलिकाल में मात्र 4 धर्म रह गया है। महाराज परीक्षित जिससे कहा, राजा साहब आपको मालूम है आगे आने वाले समय में जो व्यक्ति धर्म करेगा लोग उसकी मजाक बनाएंगे, जो कोई ज्यादा पूजा पाठ करेगा लोग उसकी मजाक बनाएंगे। ले जय बहुत बड़े पुजारी हुई गए, चंदन बिगड़ते नहीं माथे पर से, ऐसे लोग मजाक बनाएंगे। महाराज आपको मालूम है आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बनी आएगी पाखंडों की, धर्म को कोई नहीं मानेगा। आगे आने वाले समय में कहा पूजा करने वाले पुजारियों की भी कमी नहीं होगी, लेकिन पूजा होगी कैसे? रामा रामा हरे हरे दारू पिए परे परे, क्यों बुरी चीज? कहा पूजा हो रही है, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी हम कौन दिशा को जाएंगे। जवाब दिया महाराज, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी हम कौन दिशा को जाएंगे। तो महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही गाय बैल की समस्या को सुना, निकाली तलवार म्यान से बाहर और उस कलयुग को मारने को तैयार हो गए। जैसे कलयुग को मारने को तैयार हुए तो जब चाहा वीर परीक्षित ने मार दूं तलवार घुमा करके, और त्यों ही कलयुग आगे बढ़कर बोला यूं शीश झुका करके। कलयुग कहने लगा महाराज आपके हाथ में तलवार है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मारने से पहले क्या तुमने कभी विचार किया है यदि मुझे नाथ बध करते हो कहीं आपने मुझे मार दिया महाराज, यदि मुझे जय विपत्ति छूटती है, जवाब दिया सोचिए मगर है दया धाम, ब्रह्मा की आन टूटती है,
मुझे मार दिया तो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नियम खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग को आप मार देंगे तो एक युग ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, आप हमें मारना इसीलिए चाहते हो क्योंकि मैं अवगुणी हूँ, लेकिन याद रखना मैं अवगुणी नहीं हूँ, हमारे अंदर कुछ गुणमी है। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा भैया कलयुग आप अपने गुण बता दीजिए, आपके अंदर गुण कौन से हैं। तो कलयुग कहता है हमारे अंदर गुण ये हैं, हमसे बड़े जो हमारे भाई लोग थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनका सख्त शासन था, मनसा वाचा कर्मणा तीनों पाप लगते थे। लेकिन हमारे राज में मनसा पाप नहीं लगता, वाचा कहा हुआ भी नहीं लगता है जब तक करोगे नहीं। और करने के बाद भी हमारे राज में एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कहा हमारे राज में नाम की महिमा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमेरी सुमेरी नर तेरा ही पारा। ऐसा संकेत मिलता है जब आप सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावती नर पावती भवथा, गावती नर पावती भवथा। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों। श्री सूत जी महाराज कहते महात्माओं, महाराज परीक्षित जी ने सुना, महाराज परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह, तुम्हारे अंदर तो बहुत बढ़िया विशेषता है। कलयुग से कहा मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राज्य में ही रहो, मैं अपने राज्य से बाहर तुमको जाने नहीं दूंगा। महाराज परीक्षित जी कलयुग के चक्कर में पड़ गए। कलयुग बोला महाराज नहीं जाने दोगे तो अपने राज्य में हमको रहने की जगह दे दीजिए, रहने की जगह, जैसे कहा रहने की जगह दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा जहां पर जुआरी लोग जुआ खेल रहे हो तुम वहां रहो। कलयुग ने कहा नहीं महाराज, जहां पर जुआरी लोग जुआ खेल रहे होंगे वो सब अपना अपना दांव पे चिल्ला रहे होंगे, कोई दूसरा स्थान दे दीजिए, दूसरा स्थान जहां पर वैश्याएं रहस्य रंग कर रही हो, नाच रही हो, तुम वहां रहो। कलयुग ने कहा नहीं महाराज, वहां तो तबला बज रहा होगा, म्यूजिक बज रहा होगा, कैसे सो पाएंगे, कोई बढ़िया स्थान दे दीजिए। जवाब दिया फिर जहां पर मदिरा पान करने वाले लोग मदिरा पान कर रहे हो आप वहां रहिए। कलयुग ने कहा नहीं महाराज, हमने सुना है नशा करने वाले लोग जब नशे में हो जाते हैं तो उस समय हर भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो समझ में आती है। हाँ, इसलिए जहां पर नशा करने वाले लोग नशा कर रहे होंगे वहां पर मैं नहीं रह पाऊंगा। आजकल लोगों को शौक हो गया, वैसे चाहे कबहू नशा ना करें, लेकिन जब कहीं शादी विवाह में जाएंगे, कहीं किसी के प्रोग्राम में, रिश्तेदारी में जाएंगे, तब वो जरूर नशा करेंगे। कोई कोई लोगों की आदत होती है सीजन में यहाँ 4-5 बारातें करावें, ऐसी कोई बारात नहीं जहाँ वे मारे ना जाती हो, बिना मार खाए वापस नहीं आते भैया।
हाँ, कलयुग ने कहा महाराज मैं ऐसी जगह पर नहीं रहूंगा, आप कोई दूसरा स्थान दे दीजिए। जैसे ही कहा कोई दूसरा स्थान दे दीजिए, मैं सोना चाहता हूं, सोना। अब सोना देखो शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है। सोना पहनने वाले की बात कर रहा है, पता नहीं सोना नींद की बात कर रहा है। तो महाराज ने जैसे सुना मैं सोना चाहता हूं, तो महाराज परीक्षित जी ने कहा जाओ, तुम्हें कहीं ज्यादा सोना मिले, जहां कहीं तुमको ज्यादा स्वर्ण मिले तुम वहां रहो। कलयुग ने चारों तरफ दृष्टि फैला करके देखा, उसे कहीं सोना नहीं दिखाई पड़ा। अचानक इसकी नजर महाराज परीक्षित जी के मुकुट के ऊपर पहुंची है। देखा महाराज परीक्षित जी के सर पर सोने का कम से कम 2.5 किलो का मुकुट रखा है। कलयुग प्रसन्न हो गया, इससे ज्यादा सोना हमें कहीं नहीं मिलेगा। कलयुग महाराज परीक्षित जी के मुकुट में प्रवेश कर गया। भागवत में ऐसा वर्णन है, तभी से सोने में कलयुग का वास हो गया। हम अपनी माताओं बहनों से कहेंगे आप लोग सोना ना पहना करो, क्योंकि सोने में कलयुग का वास होता है, कलयुग का वास है, ऐसा भागवत में संकेत है। क्यों माता जी? कुछ हमारी माताएं सोच रही होंगी या बढ़िया कथा सुनने हम आए, राजेश भैया कह रहे सोना ना पहना करो, क्योंकि हमारी माताओं को सोने से ज्यादा प्रेम होता है। ऐसा ही तो है। यहाँ तो खैर कोई बात नहीं, हमारे परीक्षित जी दादाजी माताजी बैठे हैं, आपस में बड़ा प्रेम है। एक जगह कथा हो रही थी तो वहाँ हमने देखा दादाजी माताजी जो परीक्षित बने थे, रोज लड़ाई हो उनकी, रोज झगड़ा हो। तो हमने एक दिन पूछा, हमने कहा माताजी लड़ती काहे हो तुम? तो माताजी ने कहा राजेश भैया हमने इनसे कहा था, बुढ़ाई से कहा था कि जब तक कथा शुरू हो हमारे कुंडल टूटे रखे हैं और बदलवाए देना, दूसरे मंगवाए देना। अब देखो सब रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं, अब बढ़िया नहीं लगता है। तो हमने कहा ये तो भाई बात सही है। तो दादाजी ने फिर सवेरे एक ऑटो मंगवाया बैटरी वाला, उसमें भुसौरी से कुछ बुरिया निकलवाए, गेहूं लदवाए, बाजारे गए तब लड़ाई बंद भई। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी कोई हालत नहीं है भैया। सोने में कलयुग का वास है। किस सोने में कलयुग का वास होता है? जो बेईमानी का सोना होता है, चोरी का सोना होता है, बेईमानी का। नंबर 2 का हम माताओं से कहेंगे आप लोग चोरी का सोना, बेईमानी का सोना कभी मत पहनना, नहीं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। महाराज परीक्षित जी जो मुकुट रखे हैं ये बेईमानी का था, क्योंकि इनके बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। बेईमानी का ना होता तो भैया कलयुग का वास नहीं होता। और जैसे महाराज परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग का वास हुआ, महाराज परीक्षित जी की कलयुगी बुद्धि हो जाती है। गाय बैल को भूल गए, वापस घर में आए और जैसे ही मुकुट उतारा तो उनकी बुद्धि सही हो गई, क्योंकि कलयुग का वास सिर्फ मुकुट में था। महाराज को याद आ गया, अभी अभी मैं जंगल के बीच में गया था और जहां हमको गाय बैल मिले थे, लेकिन मैंने गाय बैल को रहने की कोई जगह नहीं दी। एक राजा का यह नियम नहीं होता है अपनी प्रजा के साथ में अन्याय करे। और महाराज कहते हैं क्योंकि हमको मालूम है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु सोनप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी होती है ऐसे राजा को नरक में जाना पड़ता है। महाराज परीक्षित जी ने कहा मैंने बहुत अन्याय किया है, गाय बैल को रहने की मैंने कोई जगह नहीं दी है, जबकि उस कलयुग को रहने के लिए हमने अनेकों स्थान दे दिए। मैं दोबारा जाऊंगा जंगल में, गाय बैल को ढूंढूंगा। महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही मुकुट अपने सर के ऊपर रखा, जंगल में पहुंचे। वही मुकुट है जिसमें कलयुग का वास है।
जंगल में पहुंचे, गाय बैल को ढूंढना भूल गए। अब इनको देखो बहुत तेज से प्यास लगी है, सोच रहे हैं हमको कहीं पीने के लिए पानी मिल जाए। तो उसी जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, जिन महात्मा जी का नाम है लोमस ऋषि। भागवत में उनका दूसरा नाम समेक ऋषि आया है। मैं महात्मा जी के आश्रम पर जाऊंगा, जल पीऊंगा तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन आश्रम पर जाने से पहले इनके मन में एक विचार आया। विचार कौन सा आया भैया? बोले संत मिलन को जाइए, या आप ऐसे कह लीजिए कथा सुनन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यागे समान। हम कहीं कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट में समर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। आप लोग ये मत सोचना राजेश भैया अपने मतलब की बात कहने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं तुम कथा सुनने आवो तो रुपया पैसा जरूर चढ़ावो, नहीं, हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रुपया पैसा नहीं है तो भगवान जी के लिए तुलसी पत्र, फूल, फूल माला, अक्षत, चावल, कुछ ना कुछ सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए। और कोई सामग्री तुम्हारे पास नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, फल फूल नहीं है, तुलसी पत्र नहीं है, अक्षत नहीं है, तो क्या आप कथा सुनने नहीं जाओगे? कथा सुनने आइए। और जैसे ही कथा पांडाल में पहुंचो तो यहाँ की थोड़ी धूल चुटकी में यहाँ उठाई लो, थोड़ी मिट्टी यहाँ की, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ की धूल, मिट्टी या राखी सब पड़ी है, ये सब कीमती हो जाती है। थोड़ी चुटकी में यहाँ उठावो और यहाँ भगवान जी को समर्पित करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, भगवान आपने हमको गोबरे परवा गांव में भेजा है, दिया तो कुछ है ही नहीं, धूल छानने के लिए भेजा है, लियो तुमको धूले समर्पित कर रहे हैं। लेकिन कल से ऐसा मत करना, उठावो मुट्ठी मुट्ठी धूल, यहाँ भगवान जी का तो भी हुआ है। अब आप हमसे कहो राजेश भैया आप ही तो कह रहे थे, ये बात उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। ये तो होने की बात हुआ करती है, समय की बात हुआ करती है। महाराज परीक्षित जी तो राजा हैं, आज ये भी खाली हाथ जा रहे हैं। होनहार बलवान हुआ करती है। विद्वानों ने लिखा होने हार बलवान, इसे कोई मत माने झूठे, होने हारे बलवान, इसे कोई मत समझो झूठी। मत माने झूठी, इसे कोई मत माने झूठी, होने हार बलवान, इसे कोई मत माने झूठी। होने हारे बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। यही होनी एक बार होनी को प्रताप कह कई महलन में रूठी, होनी को प्रताप कई महलन में रूठी, होनी को प्रताप कह कई महलन में रूठी। राम गए वनवास देहनप दशरथ की छूटी, होने हार बलवान, इसे कोई मत माने झूठी। होने हारे बलवान, इसे कोई मत समझे झूठी। यही होने एक बार धर्मराज के पास हस्तिनापुर में पहुंच गई थी भैया।
होनी आई धर्म सिर बैठी किस्मत हाय फूटी। होनी आई धर्म सिर बैठी किस्मत हाय फूटी। होनी आई धर्म सिर बैठी किस्मत हाय फूटी। राजपाट धन चैन लुटो और पांचाली लूटी। होनी होने हार बलवान से कोई मत माने झूठी। होनी होने हारे बलवान इसे कोई मत मानो झूठी। होनहार बलवान हुआ करती है। अरे महाराज परीक्षित जी तो राजा हैं फिर भी खाली हाथ जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा महाराज परीक्षित जी को मालूम है मैं खाली हाथ जाऊंगा तो एक संत का निरादर हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। महाराज परीक्षित जी थोड़ा आगे बढ़े। क्या देखा? रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। जैसे ही महाराज जी ने मरे हुए सर्प को देखा तो मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाया। सोचा फूल माला नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है तो ये मरा हुआ सर्प ही बाबा जी को गले में पहनाऊंगा, स्वागत करूंगा। अच्छा इसमें महाराज परीक्षित जी की गलती भी नहीं है, ये सारे कारनामे कर्म महाराज परीक्षित जी से कलयुग करवा रहा है। महाराज परीक्षित जी ने दूर से देखा, महात्मा जी ने परीक्षित जी को दूर से देखा। राजा साहब हमारे स्वागत के लिए मरा हुआ सर्प लिए आ रहे हैं। तो पहले तो महात्मा जी आंखें खोले बैठे थे और जब देखा जी सांप हमारे लिए आ रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर ली। मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि महात्मा जी को भी मालूम है इसमें परीक्षित जी की कोई गलती नहीं है। परीक्षित जी ने दूर से देखा, बाबा जी अभी आंखें खोले बैठे थे और इन्होंने हमको देखते देखते अपनी आंखों को काहे बंद कर लिया। हाँ बहुत कष्ट हुआ कि आंखों ने देखा तपसी ने और आंखों का पलक गिराया है और दिल ने सोचा देख कर मुझे इनने क्यों नैन चुराया है। महाराज जी ने कहा हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कंजूस नहीं, कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर नी संतान नहीं, फिर क्यों मेरा मुंह बाबा ने देखना गंवारा किया नहीं। इतना आज तक किसी ने भी अपमान हमारा किया नहीं। बाबा जी ने हमको देखना अच्छा काहे नहीं समझा। फिर सोचा कोई बात नहीं, संतों के अंदर महात्माओं के अंदर नाना प्रकार की गतियां हुआ करती हैं। मैं जाऊंगा और ये मरा हुआ सर्प मैं बाबा जी को गले में पहनाऊंगा। भैया ऐसा संकेत मिलता है, कहते हैं महाराज परीक्षित जी ने जैसे ही मरा हुआ सर्प बाबा जी के गले में पहनाया, जल पीने के बाद महाराज वहां से वापस चले आए। छोटे छोटे बच्चे आश्रम पर खेल रहे थे, वो बच्चे भाग करके महाराज समेक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे। बोले महाराज तुम्हारे पिताजी के गले में महाराज परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाला है और पिताजी का घोर अपमान किया है। तो महाराज श्रृंगी ऋषि ने जैसे सुना कमंडल से हाथ में अंजलि में जल लिया और सूर्य भगवान की तरफ खड़े हो गए और महाराज परीक्षित जी को साप देने लगे। अरे धन के मतवाले राजा महाराज परीक्षित, शायद तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है। समाज संसार में हमने देखा है सच्चे ब्राह्मण, सच्चे मुनीष, सच्चे ब्राह्मण, सच्चे मुनीष अपमान सहन कब करते हैं। और सच्चे के आगे तो भाई, हाँ सच्चे के
आगे तो भाई ब्रह्मा महेश भी डरते हैं। महाराज परीक्षित जी को साप देना प्रारंभ किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, ओ धन के मतवाले राजा, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, और तेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। जैसे ही कहा तेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, महाराज परीक्षित जी ने साप दिया परीक्षित जी को। श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं साप दे रहा हूं। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाना, सातवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाना। सातवें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाना। कहा सातवें रोज वही सर्प, वही तक्षक जीवित हो जाएगा, उसी को डसेगा जिसने हमारे पिताजी के गले में डाला है। कहते हैं दिन 7 ही हैं। इन 7 दिनों में हम आप सभी लोग आए हैं और हम आप सभी लोगों को जाना है, तो इसका मतलब है हम सब लोग परीक्षित हैं। क्रोधावस्था में अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी ने, महाराज समय ऋषि ने देखा हमारे पुत्र श्रृंगी ने उन धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित जी को साप दिया है। परीक्षित जी की कोई गलती नहीं थी। तो महाराज समय ऋषि ने समझाया, कहा बेटा श्रृंगी, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तुमने तो बहुत गलत काम किया है, तुमने तो बैलों वाले काम किए हैं। तो मालूम क्या कहा, बेटा बेटा उन नरपति को यूं सापन हरगिज देना था। मौके से शिक्षा दे कर ही यह क्रोध शांत कर लेना था। जवाब दिया, तुमने धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित जी को साप दे दिया, ये कोई बढ़िया काम नहीं किया है तुमने। बेटा बेटा उन नरपति को यूं साप हरगिज देना था। मौके से शिक्षा दे कर ही यह क्रोध शांत कर लेना था। जैसे ही कहा मौके से शिक्षा दे कर ही यह क्रोध शांत कर लेना था। प्रमाण ऐसा मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते, महात्माओं, महाराज समय ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को साप दे दिया। कहा बेटा तुमने बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे उन धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित जी को साप दिया है। तुमने तो बैलों वाले कर्म किए हैं, और जाओ मैं तुमको साप दे रहा हूं, तुम बैल बन जाओगे। ऐसे कहा तुम बैल बन जाओगे। जैसे कहा तुम बैल बन जाओगे,
महाराज सरंगी ऋषि के मस्तक पर एक सींग जमाया था। सींग जमा तो चरणों पर गिर पड़े, पिताजी हमारा उद्धार कैसे होगा? सींग जमाया है, अब हमको कोई सम्मेलन में नहीं बुलाएगा, कोई हमको यज्ञ में भाग नहीं देगा, ये हमारा सींग समाप्त कैसे होगा? जवाब दिया, तुम गंगा के किनारे किनारे यात्रा करो, गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करो, तुम्हारा सींग समाप्त हो जाएगा। महाराज तो गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते हैं और इधर महाराज परीक्षित जी के पास में सूचना पहुंचाई गई, राजा साहब आपको सांप लगा है, 7वें रोज आपको तक्षक डसेगा, सर्प के काटने से आपको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए नरक से बचने के लिए आप कोई अपना उपाय सोच लीजिए, नरक से छुटकारा पाने के लिए आप कोई व्यवस्था कर लीजिए। तो महाराज परीक्षित जी को जब मालूम हुआ तो महाराज परीक्षित जी ने अपनी राजसी पोशाकों को निकाला, योगिया भेष बनाया, पीले वस्त्र पहने, गंगा के किनारे बैठे हैं, लहरियादार बालू है, वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये सोचना जैसे ही महात्मा लोगों के पास पहुंचती है तो एक एक करके धीरे धीरे वहां पर 88,000 महात्मा इकट्ठा हो गए। 88,000 भैया, महात्मा कौन कौन से हैं? तो थे भरद्वाज जमदग्नि कर्ण, थे भरद्वाज जमदग्नि कर्ण, और कात्यायन नारद बैठे हैं। राजेश कहाँ तक बतला में गिनती में सहस 88 है। भैया 88,000 महात्मा हैं, प्रत्येक विद्वान अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहा है। कोई राधे राधे कही रो है, कोई राधे राधे कही रो है, कोई बम 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 बोलती है, कोई बम 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 बोलती है, कोई कही रो सीताराम राधे श्याम, कोई राधे राधे कही रो है, कोई कही रो सीताराम राधे श्याम, कोई बम 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 बोलती है। कोई तो महात्मा कहता है, राजा साहब ऐसा करो, आप तुलसी माला धारण करो, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कोई कहता है, महाराज आप रुद्राक्ष माला धारण करें, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कोई महात्मा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हर विद्वान अपनी अपनी अलग अलग बातें बता रहा है। तब तक दूर से सभी महात्मा लोगों ने देखा, वही सुखदेव महाराज जो जन्मते ही घर से बाहर जंगल को चले गए थे, आज दूर से सभी महात्माओं ने महाराज सुखदेव जी को आता हुआ देखा। जितने महात्मा थे सब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उस 15 वर्षीय बालक को प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित जी को शंका बन गई। परीक्षित जी ने कहा, ऐ महात्माओं, यहाँ पर कोई महात्मा 200 साल का है, कोई महात्मा 100 साल का है, कोई महात्मा 50 साल का है। आओ बैठो भैया, हम देख रहे हैं ये बालक तो आप सबसे उम्र में कम है, ये बालक आप सबको खुद ही प्रणाम करता, लेकिन आप लोग इस बालक को काहे प्रणाम कर रहे हो? हाँ, तो ऐसा संकेत मिलता है। महाराज परीक्षित जी को महात्मा लोगों ने समझाया। महात्मा लोगों ने कहा, राजा साहब, मैंने इस बालक के ज्ञान को नहीं प्रणाम किया है, मैंने इस बालक के उम्र को नहीं प्रणाम किया है, मैंने इस बालक के ज्ञान को प्रणाम किया है, ज्ञान को, उम्र को नहीं। आपको मालूम है ये व्यास नंदन, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं। आप उनके द्वारा कथा सुने तो आपका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। हमारे नितिन भैया देखो सीतापुर से आए हैं, काली माता मंदिर में कथा हुई थी, इनके सानिध्य में बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई भाई। और इनको देखो फेसबुक के माध्यम से सूचना मालूम हुई, बैठ जाओ, ये यहाँ भी देखो आए हैं भाई अपने सभी साथियों के साथ।
51 मुद्राओं का योगदान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए साचे दरबार की जय हो, भगवती मैया की जय हो, बोलिए काली मैया की जय। प्रमाण ऐसा मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, महाराज परीक्षित जी को महात्मा लोगों ने समझाया कि व्यास नंदन, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं, तुम इनके द्वारा भागवत के पावन कथा सुनो, तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित जी ने समय नहीं लगाया, बालू के 2 टीले बनाए, बैठने की व्यवस्था उस समय ये सब नहीं थी, तो कुसका आसन लगाया और कुसके आसन पर महाराज गुरु जी को बैठाते हैं, सुखदेव जी को एक आसन पर स्वयं बैठते हैं। उनके पीछे 88,000 महात्मा हैं। तो महाराज परीक्षित जी को सबसे पहले कथा सुनने का नियम बताया है। जवाब दिया, समाज संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। और सुखदेव महाराज कहते, राजन तुमको मालूम है जाएगा जब जहां से और कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जवाब दिया, समाज संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिस समय कहा अंतिम समय आएगा उस समय कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे तेरे। जवाब दिया, पीटेगा छाती अपनी, उस समय पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और ऐसा ही नहीं, अंतिम समय में चुन चुन के लकड़ियों में
रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। और तुम्हें मालूम है दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं राजन परीक्षित समाज संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। महाराज परीक्षित जी को कथा सुनने का नियम बताया। नियम कौन सा? जवाब दिया जब तक आप कथा सुनेंगे महाराज तब तक तुमको विशेष ही ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा? बोले अगर भोजन करके बैठने में आपको दिक्कत हो तो आप कथा के बाद में भोजन करें। पहले रात में कथा नहीं होती थी, दिन में खाली कथा होती थी। कहा दिन में कथा सुनिए और आप शाम को भोजन करके आराम करिए, क्योंकि भोजन करने के बाद आलस्य आता बैठने में। ऐसे ही तो है। कुछ लोग कहते हैं भैया खाना खाने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, हमको सीधे चारपाई चाहिए। तो महाराज परीक्षित जी से कहा आप जो है कथा के बाद भोजन करें, पहला नियम। दूसरा नियम आप लेटेंगे तो चारपाई पर नहीं, तखत पर या फिर आप जमीन में आसन लगावें। तीसरा नियम जब तक आप कथा सुनेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब तक कथा में है विशेष ही ध्यान रखना है। चौथा नियम बोले किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, गालियां आलियां किसी को नहीं बकेंगे। पांचवा नियम आप क्रोध नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। ये महाराज को नियम बताया। एक नियम और कहा क्षौर कर्म नहीं करवाएंगे, नाखून बाल नहीं कटवाएंगे, दाढ़ी आड़ी नहीं बनवाएंगे। ये महाराज परीक्षित जी के लिए नियम है। हमारी कुछ माताएं कह रही देखो भाई परीक्षित जी के नियम बहुत मजबूत हैं। हाँ नियम आपो सबके दो चार बताए दे। हम हमारी माताएं दादा लोग बैठे हैं, आपो सबके नियम है। नियम कौन से हैं? कथा में आओ तो आसन से बैठो बढ़िया पंथी मार के। बोले कब हो न बैठे पैर पसारी, जब बैठे तब आसन मारी। कब हो न बैठे पैर पसारी, जब बैठे तब आसन मारी।
नियम है, हम आसन से बैठे। अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े दादा लोग हैं, इनको समस्या बैठने में है, इनको कोई दोष नहीं है। जिसको कोई समस्या नहीं है उसको आसन से ही बैठना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, कथा में आने के बाद हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कथा में आने के बाद कथा की ही बात करना है। हम इधर उधर की बात करेंगे तो हमको दोष लगेगा और अगले जन्म में हमको बंदना मालूम क्या पड़ेगा। बोले कथा मध्य जो बातें करी हैं वही चमगादड़ हुई अवतरी हैं। अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को भैया चमगादड़ बनना पड़ता है। कोई कोई लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, बिछौना बहुत बढ़िया बिछा है, हाँ पाती बिछे नीचे गुलगुला बहुत बढ़िया है, लेट जाते हैं। जब व्यक्ति लेटे लेटे कथा सुनता है ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। अजगर, खूब लेटे रहिए। कोई कोई लोग ज्यादा ऊंचे बैठ जाते हैं, दीवार के ऊपर, छत के ऊपर, हाँ जो व्यक्ति ज्यादा ऊंचे बैठता है अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को ऊंट बनना पड़ता है। ये तमाम नियमों का आप सबको ध्यान रखना है। और कहते हैं महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी के द्वारा भगवान के पावन कथा सुन रहे हैं। अब श्रोता वक्ता दोनों लोग इकट्ठा हो गए हैं। परीक्षित जी कथा सुनेंगे, सुखदेव जी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? आगे की पावन चर्चा हम रात में करेंगे। आओ सब लोग संकीर्तन बोलो, फिर भगवान जी की पावन आरती होगी। रात्रि में 7:30 बजे से कथा हम शुरू करेंगे 11 बजे तक। अब आज तीसरा दिन है, अब ज्यादा दिन है, 4 दिन बचे हैं, थोड़ा थोड़ा समय भी हम बढ़ाई देंगे। तो हम सभी माताओं बहनों से, भाइयों बुजुर्गों से कहेंगे आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आइएगा। आप सब लोग अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को, संबंधियों को, सबको सूचना करें और सब लोग भारी से भारी संख्या में आवें। हमारे जिन भक्तों ने कथा में सहयोग किया है, दान दिया है, उनके नाम सुन लीजिए। 11 मुद्रा नीरज गोबरेपुरवा से अवधेश 2100 मुद्रा प्यारे लाल, 20 मुद्रा संजय बाबा सलेमपुर से, 111 मुद्रा सर्वेश डॉक्टर साहब सलेमपुर से, 51 मुद्रा, 110 मुद्रा राम शरण सलेमपुर से हैं, 21 मुद्रा दीपक पाल गोबरेपुरवा से, छत्रपाल 50 मुद्रा, 20 मुद्रा सोनेलाल, 500 मुद्रा सुशील पाल, 2011 मुद्रा वीरेंद्र पाल, 21 मुद्रा नीलू, 50 मुद्रा नीलू, 21 मुद्रा अनिल जी की तरफ से हैं। विजय पाल बेलाहा से 51 मुद्रा, विजय गोबरेपुरवा से 100 मुद्रा, राम साहें 100 मुद्रा और फकीरा 100 मुद्रा आपकी तरफ से हैं। नीरज भगंतापुर निवासी हैं 50 मुद्रा, सुशील पाल गोबरेपुरवा से 50 मुद्रा, अवधेश 21 मुद्रा और सुलक्षण 501 मुद्रा, नितिन सीतापुर से 51 मुद्रा। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग यथास्थान खड़े हो जाइएगा। भगवान जी की पावन मंगलमय आरती होगी और प्रसाद को लेकर के ही सब लोग प्रस्थान करिएगा। सबसे पहले हम आरती बोलेंगे, बाद में सभी भक्तगण उच्च स्वर में जोर से भगवान जी की पावन आरती बोलिएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत,
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल दृग पंथी खोल, सदमार्ग बताने वाला, जय जय बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सजमन बोल सजमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ बिगड़ी को बनाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सताप संतप विद्यान नित्य भव भवानी।